है गाइस, आप सबका स्वागत है न्यूज़ डिकोड के एक और वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे इंडियन नेवी के मोस्ट एक्सपेंसिव शिप एंड द मॉन्स्टर ऑफ इंडियन ओशियन INS विक्रमादित्य को, और जानेंगे कि क्यों इतना एक्सपेंसिव होने के बावजूद इंडियन नेवी ने शिप को खरीदा, और साथ ही इस शिप के कैपेबिलिटीज को डिकोड करेंगे। ऑल राइट गाइस, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि एक फुली लोडेड INS विक्रमादित्य का प्राइस क्या है। और अगर बात करें फाइनल प्राइस की जो कि भारत ने पे किया इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए, तो वो है $2.35 बिलियन। इसके अलावा इंडिया ने एडिशनल $2.5 बिलियन पे किए 45 MiG-29K के लिए, जिसमें से 26 MiG-29K INS विक्रमादित्य पे डिप्लॉयड रहते हैं। तो अगर बात करें एक फुली लोडेड INS विक्रमादित्य के प्राइस के बारे में, तो ये पड़ेगा आपको लगभग 3.7 to 3.8 बिलियन डॉलर। और अगर आपको अंदाजा नहीं है कि 3.7 बिलियन डॉलर कितना होता है, तो लेट मी गिव यू अ रेफरेंस। श्रीलंका का जो 2021 का डिफेंस बजट है वो है 1.86 बिलियन डॉलर, जो कि ऑलमोस्ट आधा है एक फुली लोडेड INS विक्रमादित्य के प्राइस से। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि INS विक्रमादित्य कितना एक्सपेंसिव है। और इसी रीजन से आज के टाइम पे सिर्फ 5 देशों के पास में एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब जान लेते हैं गाइस कि क्यों इंडियन नेवी ने इतने एक्सपेंसिव शिप को खरीदने का डिसीजन लिया। पहला रीजन है लेगेसी एंड एक्सपीरियंस। अगर बात करें एशिया रीजन का, तो जापान के बाद सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस इंडियन नेवी के पास है। इंडियन नेवी ने अपना फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत 4 मार्च 1961 में कमीशन किया। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट 12 मई 1987 को कमीशन किया। और इसी लेगेसी को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए इंडियन नेवी ने INS विक्रमादित्य को खरीदा, ताकि पुराने हो रहे INS विराट को रिप्लेस किया जा सके। और दूसरा मेन रीजन है पावर प्रोजेक्शन। एक एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप इज ग्रेट वे ऑफ पावर प्रोजेक्शन, और हिस्ट्री इसका प्रूफ है। फिर चाहे वो गल्फ वॉर हो, या फिर वर्ल्ड वॉर 2 हो, या फिर UK अर्जेंटीना का फॉल्कलैंड वॉर, हर जगह एक एयरक्राफ्ट कैरियर ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और अगर इंडिया के संदर्भ में बात करें, तो 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में INS विक्रांत प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। 10 दिन में लगभग 300 शॉर्टीज और सी हैरियर्स ने कॉक्स बाजार, चिटगोंग और इसके आसपास का जितना भी एरिया था धुआं धुआं कर दिया, और साथ ही ईस्ट पाकिस्तान का सप्लाई लाइन पूरी तरह से चोक कर दिया गया। तो ये थे गाइस 2 मेन रीजंस क्यों इंडियन नेवी ने इतने एक्सपेंसिव शिप को खरीदने का डिसीजन लिया। और अब इस वीडियो के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे INS विक्रमादित्य के बारे में, और साथ ही इसके कैपेबिलिटीज को डिकोड करेंगे। INS विक्रमादित्य एक रिफर्बिश्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका ओरिजिनल नाम है बाकू, जो कि सोवियत यूनियन का एक कीव क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। और इसको 1987 में सोवियत नेवी में कमीशन किया गया था, और सिर्फ 9 साल बाद यानी कि 1996 में इसको डी कमीशन कर दिया गया। और इसको डी कमीशन करने का मेन रीजन था रशियन इकोनॉमी। जब सोवियत यूनियन टूटा तो रशियन इकोनॉमी काफी खराब हालत में था, और ये शिप सोवियत नेवी के लिए एक एसेट से ज्यादा एक लायबिलिटी बन चुका था। और जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर डी कमीशन हो जाता है, तो इंडियन गवर्नमेंट इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए नेगोशिएशन शुरू कर देता है। और फाइनली 20 जनवरी 2004 में डील साइन होता है इंडियन और रशियन गवर्नमेंट के बीच में, और इस डील का कीमत होता है $924 मिलियन। उसके बाद धीरे धीरे हिडन कॉस्ट बाहर आने लग जाते हैं, और इसका प्राइस 974 मिलियन से बढ़ के $2.35 बिलियन हो जाता है। साथ ही डिलीवरी डेट भी 2008 से शिफ्ट हो जाता है 2013 में। और उसके बाद फाइनली साल 2014 में INS विक्रमादित्य ऑफिशियली इंडियन नेवी में इंडक्ट हो जाता है। और अगर बात करें INS विक्रमादित्य के जनरल कैरेक्टरिस्टिक का, तो इसका लेंथ है 284 मीटर, हाइट है 60 मीटर्स, और डिस्प्लेसमेंट है 45,000 टन्स। इसका मैक्सिमम स्पीड है 30 नॉट्स यानी कि 55 किलोमीटर पर आवर, और मैक्सिमम रेंज है 7000 नॉटिकल माइल्स यानी कि 13,000 किलोमीटर। और कैपेसिटी की बात करें तो एक बार में 34 एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है, और साथ ही 1600 सेलर्स भी कैरी कर सकता है। और अगर बात करें INS विक्रमादित्य के डिफेंस के बारे में, तो यूजुअली INS विक्रमादित्य एक बैटल कैरियर ग्रुप में घूमता है, यानी कि इसके साथ आप कॉर्वेट्स, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, यहाँ तक कि फ्लीट रिप्लेसमेंट शिप और सबमरीन्स को भी देखेंगे। लेकिन इनके पास खुद का भी डिफेंस सिस्टम होता है, जैसे कि 4 AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम, जो कि 4 to 5 किलोमीटर तक का रेंज देता है,
और ये सिस्टम एरियल और नेवल दोनों थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसके अलावा 24 के नंबर में बराक 1 एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा है जो कि 12 किलोमीटर तक का रेंज देता है। और इसके अलावा इसमें बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा है जो कि 150 किलोमीटर तक का रेंज देता है। और साथ ही PK-2 डिकॉय सिस्टम भी लगा है। और अगर बात करें INS विक्रमादित्य पे डिप्लॉयड एयरक्राफ्ट्स के बारे में, तो इसमें एक बार में 24 से लेकर 26 के नंबर में MiG-29K कैरी कर सकते हैं। MiG-29K एक ट्विन इंजन 4th जनरेशन ऑल वेदर एयरक्राफ्ट है जो कि स्पेशली बना है एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए। और MiG-29K प्रोजेक्ट को रिवाइव करने में इंडियन फंड्स का बहुत बड़ा हाथ है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं और बताना चाहूँगा आप लोग को कि इंडियन नेवी इज द फर्स्ट कस्टमर ऑफ MiG-29K। इनफैक्ट रशियन नेवी से भी पहले इंडियन नेवी ने इस एयरक्राफ्ट को इंडक्ट किया। और MiG-29K के वेपन पैकेज के बारे में बात करें तो इसमें 30 mm का GSH-30 कैनन लगा है, R-73 एयर टू एयर मिसाइल लगा है, KB-500KR और KS-35E एंटी शिप मिसाइल भी लगा है। और मिगियोन का ऐसा क्लेम है कि MiG-29K का रडार सिग्नेचर एक बेसिक MiG-29 से 4 to 5 टाइम्स कम है, यानी कि इसका स्टेल्थ प्रोफाइल काफी ज्यादा है। और इसका रीजन उन्होंने बोला रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स एंड यूज ऑफ कंपोजिट मटेरियल्स। और अगर बात करें INS विक्रमादित्य पे डिप्लॉयड हेलीकॉप्टर्स के बारे में, तो इसमें 24 MiG-29K के अलावा 10 हेलीकॉप्टर्स भी डिप्लॉयड हो सकते हैं। और इसमें कई तरह के हेलीकॉप्टर्स हैं और सबका अपना स्पेसिफिक रोल है। इसमें कामोफ 31 डिप्लॉयड होता है जो कि अवैक्स की तरह यूज किया जाता है। और इसमें डिप्लॉयड सी किंग एंटी सबमरीन वॉरफेयर रोल के लिए यूज किया जाता है। और साथ ही सर्च एंड रेस्क्यू के लिए इंडियन ALH भी डिप्लॉयड है। तो ये था गाइस INS विक्रमादित्य का एक बेसिक इंफॉर्मेशन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट सब्सक्राइब कीजिए, इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। और अगर आप मेड इन इंडिया नेवल शिप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस फर्स्ट वीडियो पे क्लिक कीजिए, या फिर आप टॉप 10 डिफेंस डील के बारे में जानना चाहते हैं जो कि साल 2021 में साइन किए गए तो इस सेकंड वीडियो पे क्लिक कीजिए। So that's it for this video guys. Thanks for watching.